दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वो युवक अपनी जिंदगी से बेहद परेशान हो चुका था, हताश और निराश हो चुका था। वो युवक एक राजा के महल में साफ सफाई का काम किया करता था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे जो मेहताना मिलता था वह बहुत थोड़ा था। उस पैसों से ना तो वह अपने परिवार का गुजर बसर कर पा रहा था, ना ही कोई खर्चा उन पैसों से चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी भी उसे ताने मारती थी, उसे तरह तरह की बातें सुनाती थी। उसके घर वाले भी उसे भला बुरा कहते थे। वो उन पैसों से ना तो अपने जीवन को सुखमय बना पा रहा था, ना ही अपने परिवार की किसी भी ज़रूरत को पूरा कर पा रहा था। उसके घर वाले हमेशा उससे कहते, तुमसे अच्छा तो पड़ोसी का बेटा है जो बहुत कामयाब है और अच्छे पैसे भी कमाने में सक्षम है। हमारे रिश्तेदारों के लड़के भी कामयाब हो चुके हैं, लेकिन तू एकदम नाकारा है। तुझे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तू एकदम नालायक है। तू कुछ कर ही नहीं सकता। कभी कभी तो उस युवक के मन में भी ये ख्याल आता कि शायद भगवान मुझसे किसी चीज़ का बदला ले रहा है, या फिर हो सकता है कि मैंने अपने पूर्व जन्मों में कोई पाप किया होगा, जिस कारण मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। वह इन तानों से, इन बातों से अत्यधिक परेशान हो चुका था। एक दिन राजा के महल में एक गुरु आए हुए थे। उन गुरुवर ने वहां पर प्रवचन दिया। प्रवचन में वह गुरुवर कहते हैं कि हम मनुष्यों को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। वह अपने जीवन में हर सुख शांति को प्राप्त कर पाता है। हमें आलसी नहीं बल्कि मेहनती बनना चाहिए। अपने कार्यों को पूरी लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। उस व्यक्ति ने वह प्रवचन बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और उसमें बताई गई हर एक बात को अपने जीवन में उतारने लगा। वह उसके बाद से जब भी कोई काम करता तो उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ करता, और वह यह भी ध्यान देता कि वह अपने काम को अधिक से अधिक समय देकर उसे पूरा कर सके। वह साफ सफाई पर अधिक ध्यान देने लगा। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उस व्यक्ति की आमदनी बढ़ा दी गई। आमदनी बढ़ने से उसके घर में सुख और शांति आने लगी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके घर में सुख शांति बनी रही, लेकिन कुछ समय बाद उसके घर में फिर से अशांति छाने लगी। सब कुछ बिगड़ने लगा। वेतन बढ़ने के बाद भी वो पैसे उसके लिए कम पड़ने लगे। परिवार की इच्छाएं, जरूरतें अब बढ़ने लग चुकी थी। अब वह वेतन भी उसे पूरा नहीं हो पा रहा था। जैसी उस युवक की पहली स्थिति थी, कुछ वैसी ही स्थिति में एक बार फिर से वह युवक फंस चुका था। वह एक बार फिर से परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उन गुरुवर की बात फिर से याद आ गई और उसने फिर से अधिक मेहनत करना शुरू कर दी। यह देखकर राजा एक बार फिर से प्रसन्न हो गया और उसके वेतन में थोड़ी सी और बढ़ोतरी की गई। यह देखकर वह युवक अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसके परिवार का हर एक सदस्य भी काफी प्रसन्न हुआ। सब लोग बहुत खुश थे। अपने बच्चों की प्रगति देखकर उस युवक के माँ बाप भी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसकी पत्नी भी अब उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन समय के साथ अब उनकी इच्छाएं फिर बढ़ने लग गई थी। उनकी ज़रूरतें फिर बढ़ने लगी, जिस कारण वह बढ़ा हुआ वेतन एक बार फिर से उनके लिए कम पड़ने लगा। फिर से घर में वही क्लेश होने लगे। रोज रोज रोना धोना शुरू हो गया। उसकी तुलना पड़ोसी के बच्चों व उनके रिश्तेदारों से की जाने लगी। वह युवक एक बार फिर से पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके परिवार में यह क्लेश क्यों उत्पन्न हो रहा है। आखिर वह जो वेतन कमा रहा है, उस वेतन में उसका गुजारा क्यों नहीं हो पा रहा है। जिससे परेशान होकर उस युवक ने अब दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। वह उन कामों में इतना व्यस्त रहता कि उसे अपने लिए भी थोड़ा सा भी समय नहीं मिल पाता। यह देखकर उसके मालिक को उस व्यक्ति पर तरस आने लगा। उसने उस व्यक्ति से कहा,
आखिर यह क्या पागलपन कर रहे हो? ऐसे काम करने से क्या फायदा होगा? जितना तुम वेतन नहीं कमाओगे उससे ज़्यादा तो तुम्हारा ही स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। देखने से तो तुम समझदार मालूम पड़ते हो, फिर ऐसी बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो? जिस समय तुम्हें सोना चाहिए उस समय तुम ना सोकर आधी नींद में काम कर रहे हो, जिस कारण से तुम्हारा काम अच्छा नहीं बल्कि खराब होते जा रहा है। तुम सारे काम बिगाड़ रहे हो। यदि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो ये कुछ पैसे रखो और वापस अपने घर की ओर लौट जाओ। जाकर आराम करो। जब तुम्हें अच्छा महसूस हो तब तुम काम पर वापस आ जाना। लेकिन इतनी मेहनत के बाद वह व्यक्ति अब काफ़ी बीमार हो चुका था। उसका स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। उन पैसों को लेकर वह घर की तरफ वापस आ रहा था। तभी उसे वही गुरुवर मिले जो महल में आकर उपदेश दे रहे थे। वह उन गुरुवर के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा कि आपने उपदेश दिया था कि हमें अधिक मेहनत करनी चाहिए, अपने काम को लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए, तब घर में सुख और शांति बनी रहेगी। मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपने कहा था कि खूब मेहनत करो, ईमानदारी से करो, तो मैंने खूब मेहनत भी की और पूरी ईमानदारी से की। उसका फल मुझे मिला, मेरी उन्नति भी हुई। लेकिन मैंने जहाँ से शुरुआत की थी आज भी मैं वहीं पर हूँ और अत्यधिक मेहनत के कारण आज मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ चुका है। मैं बीमार हो चुका हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मेरी इससे ज़्यादा उन्नति हो सकती। मैं कल जहाँ खड़ा था मैं आज भी वहीं पर खड़ा हूँ। जिस तरह से कल मेरे परिवार की स्थिति थी आज भी उसी स्थिति में मेरा परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। क्या किसी का भला सोचना, क्या अत्यधिक मेहनत करना, कामों को समय पर पूरा करना, क्या ये सब गलत है? मैंने सब कुछ पूरी लगन और मेहनत के साथ किया है, लेकिन उसके बाद भी न जाने क्यों मेरे घर में हमेशा कलेश बना रहता है। हर दिन रोना धोना होता है। मैं जहाँ से शुरू करता हूँ आखिर में वहीं पर पहुँच जाता हूँ। आखिर ऐसा क्यों? आखिर हमें ये दुख क्यों झेलना पड़ रहा है? उस युवक की ये बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम मनुष्यों की यही तकलीफ है कि हम सुखों को छोड़कर दुखों की तरफ ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हारे माँ बाप है? इस पर वह युवक कहता है, हाँ, मेरे माँ बाप है। आगे गुरुवर कहते हैं, क्या तुम्हारे पत्नी और बच्चे भी हैं? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हाँ गुरुवर, मेरे पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक से एक बार फिर कहते हैं, क्या तुम 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं कर पाते? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है? इस पर वह युवक कहता है, गुरुवर, मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम तो कर ही लेता हूँ और हमारे पास रहने के लिए एक छोटा सा मकान भी है जिसमें हम सुखी सुखी रह भी सकते हैं। तभी उन गुरुवर ने उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास होना चाहिए था। किसी के पास तो रहने के लिए घर तक नहीं होता, माँ बाप तक नहीं होते, परिवार नहीं होता, बच्चे नहीं होते, और तो और कोई अपने लिए 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम नहीं कर पाता है। पर तुम्हारे पास तो घर है, परिवार है, माँ बाप है और खाने के लिए 2 वक्त की रोटियां भी है। तो क्या तुम्हारा दुख उनसे बड़ा है? यदि मेरी नज़रों से देखोगे तो तुम बहुत सुखी हो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है। यह बात सुनकर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, महाराज, तब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अब आगे मेहनत नहीं करना चाहिए? क्या मुझे अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को यहीं पर त्याग देना चाहिए? क्या मुझे आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है? क्या मुझे अपने परिवार की ज़रूरत पर ध्यान नहीं देना चाहिए? केवल यह सोचकर कि कुछ लोगों के पास यह सब भी नहीं है, तो क्या मैं अपनी भी इन इच्छाओं को त्याग दूं और यह सोचकर खुश हो जाऊं कि उनके पास वो सब नहीं है जो मेरे पास है? तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम उन्नति करो और साथ में लोगों की भी उन्नति कराओ, परिवार की उन्नति करो।
क्योंकि उन्नति आवश्यक है, लेकिन दुखी होकर उन्नति नहीं होती। उन चीज़ों का आनंद लो जो तुम्हारे पास है, उनका सुख भोगो, उन्हें पहचानो और खुश रहो। क्योंकि यदि तुम दुखी होकर उन्नति करना चाहोगे तो तुम कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। वहीं पर यदि तुम खुश होकर सुखी होकर आगे बढ़ना चाहोगे तो तुम अवश्य ही उन्नति कर सकोगे। इस पर वो युवक उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, यदि मैंने उससे और अधिक मेहनत की तो शायद मेरा शरीर ही मेरा साथ न दे। उससे अधिक काम मैं नहीं कर सकता। मैंने अपनी सभी कार्यों को पूरी लगन और मेहनत के साथ किया है, लेकिन अब इससे ज़्यादा काम मुझसे नहीं होते। तभी वह गुरुवर उस युवक का हाथ पकड़कर उसको एक रास्ते पर ले आते हैं और वह रास्ता राजा के महल तक जाता था। उन गुरुवर ने उस युवक को रास्ते के बीचों बीच खड़ा कर दिया और उसके इर्द गिर्द एक घेरा बना दिया और उस युवक से कहने लगे, तुम्हें पूरी मेहनत करनी है, पूरी लगन के साथ तुम्हें 1 घंटे के अंदर राजा के महल तक पहुंचना है, लेकिन याद रहे ये घेरा नहीं टूटना चाहिए। तुम्हें अपनी मेहनत के साथ 1 घंटे के अंदर राजा के महल तक पहुंचना होगा। यह देखकर वह युवक जोर से हंस पड़ा और उन गुरुवर से कहता है, महाराज, ये भला कैसे संभव है? इस घेरे में रहकर मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, चाहे कितने भी प्रयत्न कर लूं, लेकिन मैं 1 घंटे के अंदर वहां नहीं पहुंच सकता। यदि मुझे राजा के महल तक जाना है तो मुझे इस घेरे को तोड़ना ही होगा और उसे लांघ कर ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ और राजा के महल तक पहुँच सकता हूँ। ये बात सुनकर वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अगर यही बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम इस घेरे से बाहर निकलो और जाओ, महल की दीवारों को छूकर मेरे पास वापस आओ। यहाँ से महल करीबन 6 घंटे की दूरी पर है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें जाने और आने में लगभग 12 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूँगा। तुम्हें यहीं पर वापस आना होगा। उस युवक ने कहा, ठीक है गुरुवर, यदि आप मेरा यहाँ पर इंतजार करेंगे तो मैं अभी जाता हूँ। उस युवक ने तुरंत ही महल की ओर दौड़ लगा दी और वह गुरुवर वहीं पर पास ही के एक पेड़ के नीचे छाया में आराम से बैठ गए और उस युवक के वापस लौटने का इंतजार करने लगे। तभी केवल 6 घंटों में ही महल की उन दीवारों को छूकर वह वापस लौट आया और आकर उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, जैसा कि आपने कहा था, मैं उन महल की दीवारों को छूकर वापस आ चुका हूँ। यह बात सुनकर वे गुरुवर बड़े अचंभित हुए। उन्होंने उस युवक से कहा, नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। जो सफ़र 12 घंटे का है उसे तुमने 6 घंटों में ही कैसे पूरा किया? यह झूठ है। अपनी सफाई में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, महाराज, मैं सच कह रहा हूँ और मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं यहाँ से तेजी से भागता हुआ निकला और जितनी तेजी से मैं यहाँ से गया था, मैंने पूरा सफ़र उतनी ही तेजी से तय किया और वापस लौट आया। उस युवक की बातें वहाँ पर उपस्थित कुछ लोग सुन रहे थे। वे सभी भी बड़े आश्चर्यचकित थे कि 12 घंटे का सफ़र इस युवक ने केवल 6 घंटे में कैसे पूरा कर लिया। वहाँ पर उपस्थित लोगों में से किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने उस युवक से कहा, यदि तुम झूठ नहीं कह रहे हो तो तुम्हें इसका प्रमाण देना होगा। तुम महल की दीवारों को छूकर वापस लौटे, तुम्हें ये दोबारा करना होगा। इस पर वह युवक कहता है, मैं सच कह रहा हूँ और मैंने केवल 6 घंटों में ही इस सफ़र को तय किया है, लेकिन मैं आज दोबारा इस सफ़र को तय नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन कल मैं अवश्य ही आपको एक बार फिर से ये करके ज़रूर दिखाऊंगा। वहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति ने उस युवक की बात मान ली। दूसरे दिन सुबह सुबह गुरु और वहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक बार फिर से इकट्ठा हुए, जिसमें से एक व्यक्ति महल के दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके पास एक निशानी थी जिसे उस युवक को वहाँ से लाना था। एक बार फिर से उस युवक ने सफ़र तय करना शुरू किया और अब की बार
उसे 6 घंटे भी नहीं, केवल 5 घंटे ही लगे और वह महल की दीवारों से होकर वापस लौट आया। अब की बार भी किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन महल के पास जो निशानी उसे दी गई थी वह उसे लेकर आया था और यह देखकर हर कोई बहुत हैरान था। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस व्यक्ति ने 12 घंटे के सफ़र को 5 घंटे में कैसे तय किया। सभी लोग बड़े प्रसन्न थे, सभी लोग उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। कई लोगों ने अपने यहाँ पर उसे काम का न्योता भी दिया और कहने लगे, हमें तुम्हारे जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है। तुम बहुत मेहनती हो, ईमानदार हो। तुम्हें आज जितना वेतन मिल रहा है हम उससे 5 गुना वेतन तुम्हें अधिक देंगे, लेकिन तुम मेरे लिए काम करो। लेकिन वहीं पर उपस्थित कोई व्यक्ति उसे 6 गुना तो कोई 7 गुना वेतन देने के लिए तैयार था। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। वह फूले नहीं समा रहा था। उसने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आखिर ये सब क्या हो रहा है? गुरु ने कहा, यदि तुम एक सीमित दायरे के अंदर काम करते रहोगे तो तुम कभी भी कितनी भी मेहनत क्यों न कर लो, तुम एक सीमित उन्नति ही प्राप्त कर सकोगे। तुम उससे कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। और अगर तुम दायरा तोड़ देते हो, आगे निकलते हो, रास्ते पर चलते हो, अपना हुनर दिखाते हो, तो तुम्हें अधिक से अधिक उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार तुमने पहली बार अकेले जाकर महल की दीवार को छूकर वापस लौटे थे, तभी किसी को यकीन नहीं हुआ था। लेकिन यही काम तुमने सबके सामने किया, जोर जोर से चिल्लाकर किया, दूसरों को दिखाकर किया, तब तुमने अपनी उन्नति के रास्ते अपने लिए खोल दिए। और अब तो तुम्हारे पास कई मौके हैं, तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अगली बार तुम जहाँ भी जाओगे अपने लिए दायरा मत बांधना, क्योंकि यदि फिर से दायरा बांध लिया तो उससे आगे कभी भी उन्नति नहीं कर सकोगे। इस बार वह युवक उन गुरुवर से कहता है, महाराज, क्या कोई और मार्ग है? गुरु मुस्कुराए और उन गुरुवर ने कहा, एक और मार्ग है, लेकिन यह थोड़ा सा कठिन होगा। क्या तुम इस पर चल सकोगे? क्या तुम इसे पूरा कर सकोगे? इस पर युवक कहता है, हे महाराज, आप मुझे मार्ग बताइए, मैं उस पर जरूर चलूँगा और उस कार्य को पूरा भी करूँगा। अब की बार गुरुवर ने कहा, जिस सफ़र को तुमने 5 घंटों में तय किया है, उस सफ़र को अब तुम्हें केवल 2 घंटे में ही पूरा करना होगा। क्या तुम यह कर सकोगे? उन गुरुवर की यह बात सुनकर इस बार वह युवक अत्यधिक अचंभित हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस 5 घंटे के सफ़र को वह 2 घंटे में कैसे तय करेगा। काफ़ी कुछ सोच विचार करने के बाद उस युवक ने उन गुरुवर से कहा, महाराज, यह असंभव है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तभी वह गुरुवर कहते हैं, बेटा, जो असंभव को संभव कर दिखाते हैं, ये कार्य उन्हीं के लिए है। सोचो, तुम इस असंभव कार्य को कैसे पूरा कर सकते हो। जब तुम इस असंभव कार्य को करने के लायक हो जाओ, तब तुम मेरे पास वापस आना। वो युवक काफ़ी देर सोच विचार करता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उसी दिन से उस सफ़र को केवल 2 घंटे में पूरा करने का प्रयास किया। काफ़ी दिनों तक प्रयास करने के बाद भी जब वह सफल नहीं हो पाया, तो दोबारा वो वापस उन गुरुवर के पास कैसे जा सकता था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने और कई दिनों तक इस प्रयास को जारी रखा, लेकिन उसके बाद भी वह उस सफ़र को 2 घंटे में पूरा नहीं कर पाया। हार मानकर वो वापस उन गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरुवर से कहने लगा, हे महाराज, जो कार्य आपने मुझे सौंपा था वह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। 2 घंटे में पैदल चलकर के महल तक का रास्ता तय करना बिल्कुल असंभव है। यहाँ से जाकर वापस लौटना नामुमकिन है। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम केवल उस रास्ते को देख रहे हो जो पहले से ही बना हुआ है, जिस पर लोग चल रहे हैं, जिसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो रास्ता पहले से ही निश्चित है। उस रास्ते की दूरी पहले से ही निश्चित है। उस रास्ते पर तुम कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, तुम कभी भी उस सफ़र को 2 घंटे में पूरा नहीं कर सकोगे। यदि तुम्हें इस रास्ते को केवल 2 घंटे में ही तय करना है,
तो तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तुम्हें खुद उसकी दूरी तय करनी होगी। दूसरे के रास्ते पर न चलकर अपने लिए खुद रास्ता बनाओ। जो भी कठिनाइयाँ सामने आए उन कठिनाइयों का सामना करो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें अपनी उम्मीदों के टूटने का डर लगेगा, सब कुछ खो जाने का डर लगेगा, यहाँ तक कि अपनी जान भी जाने का डर तुम्हें महसूस होगा। और अपने रास्ते में तुम्हें असफलताओं का भी डर अवश्य लगेगा। लोग तुम्हें मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे रास्ते में तरह तरह की मुश्किलें पैदा करेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इस रास्ते पर चलकर तुम पूरी तरह से अकेले पड़ जाओगे। क्या तुम यह सब झेल सकोगे? तुम सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सकोगे? जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, जो व्यक्ति उन्नति करना चाहता है, उन्हें अपना मार्ग खुद ही बनाना पड़ता है और उनके रास्ते में ऐसी कई सारी अड़चनें आती है और चली जाती है, लेकिन वे कामयाबी के जुनून में इस तरह से डूबे रहते हैं कि अपनी मंजिल को वो कभी नहीं छोड़ते और वो अपना रास्ता धीरे धीरे तय करते ही चले जाते हैं। और जब वे कामयाब हो जाते हैं तो लोग भी उनके पीछे उनका गुणगान करते हुए चले आते हैं। यह सुनकर वह युवक उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे महाराज, जैसा आपने मुझे कहा है एक नया मार्ग बनाना, अब से मैं अपने मार्ग पर चलूँगा और 12 घंटे के इस सफ़र को केवल 2 घंटे में ही पूरा करके ही दिखाऊंगा। इतना कहकर वह युवक उन गुरुवर को प्रणाम करके वहां से चला गया। वहां से जाने के बाद उसने उस स्थान के हर एक जगह का मुआयना किया, समझा और परखा और फिर यह किया कि वह अपना अलग मार्ग बनाएगा। तभी उसे एक रास्ता दिखाई दिया। वो रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में कई खतरनाक जानवर थे, कई तरह का खतरा था, जान भी जा सकती थी। और जब ये बातें उसने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने उसे मूर्ख समझा, बेवकूफ़ समझा, उसका मजाक उड़ाया, उसका उपहास किया और वे ये कहने लगे कि यदि तुझे यही कार्य करना है तो तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना। उसने जंगल के रास्ते को साफ करना शुरू कर दिया। गुरु की नज़र उस युवक पर बनी हुई थी। वह गुरुवर उस युवक का ध्यान दूर से ही रख रहे थे। जो भी उस युवक को यह रास्ता बनाते हुए देखता वह उसे मूर्ख और पागल ही समझता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जान के पीछे क्यों पड़ा रहेगा। इस जंगल में कई खुकार जानवर थे। सब यही सोच रहे थे कि आखिर ये मार्ग किसके लिए बना रहा है, पर उस युवक ने किसी की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ उस युवक का निश्चय भी दृढ़ होता गया और लगभग 6 महीने के बाद उसने वह रास्ता तैयार कर लिया। एक रात जब वह काम कर रहा था तो उसे सांप ने काट लिया। वो लगभग मृत्यु के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसे किसी तरह से बचा लिया गया। और ऐसे ही करके उस पूरे समय में उसका सामना कई खुकार जानवरों से भी हुआ, कई तरह के कीड़े मकोड़े से भी हुआ। वो उनसे जूझकर अपने मार्ग पर अड़ा रहा और उसने अपने मार्ग को कुछ इस तरह से बनाया था कि आने वाले लोगों को जंगली जानवरों से खतरा कम हो सके। उसके इस कार्य की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। राजा तक भी यह बात पहुंच चुकी थी। अब राजा भी उस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन तकरीबन 6 महीनों के अंदर उसने इस रास्ते को तैयार कर लिया और आखिरकार वो वापस अपने गुरुवर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था मैंने अपने लिए एक नया मार्ग बनाया है और इस मार्ग से हम महल तक केवल 1 घंटे में ही पहुंच सकते हैं। यह सुनकर वह गुरुवर अत्यधिक प्रसन्न हुए और यह बात राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने भी इस मार्ग का निरीक्षण किया और उन्होंने भी पाया यहाँ से महल की दूरी केवल 1 घंटे में ही तय की जा सकती है। यह देखकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। राजा ने उस युवक को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़ा हुनर है, तुमने बहुत अच्छे तरीके से इस मार्ग को तैयार किया और वह भी अकेले। मैंने और मेरे मंत्रियों ने कई बार इस रास्ते को छोटा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ समस्या
कुछ न कुछ अड़चन अवश्य खड़ी हो जाती, लेकिन तुमने इस कार्य को कर दिखाया। इसके लिए तुम जो चाहो वह इनाम हम तुम्हें देने के लिए तैयार है, और इस राज दरबार में एक मुख्य पद भी तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। वह युवक इतना सम्मान पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ, और जो उससे नाराज थे, जो लोग उसे मूर्ख कह रहे थे, जो लोग उसका उपहास कर रहे थे, जो रिश्तेदार, जो परिवार उसका साथ छोड़ चुके थे, वो लोग उसके सामने नतमस्तक हो गए। वो गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा, हे गुरुवर, आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैंने जो भी कुछ पाया है, ये सब आपके मार्गदर्शन के कारण हुआ है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में अपनी क्षमताओं को बांध लेते हैं। एक ऐसे घेरे में हम अपने आप को रखते हैं जिसे तोड़कर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और हम उससे कभी निकलना ही नहीं चाहते। जब भी हम कभी कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कठिनाइयाँ महसूस होती है, हमें डर लगता है। हम हमेशा दूसरों के पीछे चलना पसंद करते हैं, जीवन में सुगमता और आसानी ढूंढते हैं। चुनौतियाँ लेना हमें डराता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि यही चुनौतियाँ, यही डर, ये मुसीबतें, ये कठिनाइयाँ, ये परिस्थितियाँ, ये हमें मजबूत बनाती है आने वाले समय के लिए। ये हमें रास्ता दिखाती है, और यही हमें एक एक करके अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। इसके बिना हम मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब तक हम असफलता नहीं देखते, तब तक हम सफल होने का प्रयास भी नहीं करते। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।